गाइज आजकल के ज़माने में लड़कियों का शॉर्ट्स और शॉर्ट स्कर्ट्स यानी कि छोटे कपड़े पहनना आम बात है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इतिहास में सबसे पहली बार किस लड़की ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सन 1937 में सबसे पहले सार्वजनिक तौर पे दो लड़कियों ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी और जब वो शॉर्ट्स पहन के सड़क पे निकली थी तो बहुत सारे पुरुषों को उन्होंने आकर्षित भी किया था और इस चक्कर में उस दिन एक कार एक्सीडेंट भी हो गया था। गाइस, क्या आपको पता है कि 1970 से पहले इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं उसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत महंगा था। और फिर उसके बाद आए करशन भाई पटेल अपना डिटर्जेंट पाउडर लेके जिसका नाम था निरमा, और निरमा ने डिटर्जेंट पाउडर को हम जैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया। मजे की बात यह है कि करशन भाई पटेल ने निरमा को अपने घर पे ही बनाया था और तब वो कहीं नौकरी करते थे और नौकरी पे जाते वक्त और नौकरी से वापस आते वक्त वो निरमा के डिटर्जेंट पाउडर को जगह जगह पे बेचा करते थे। और इतने हार्ड वर्क के बाद आज वो 21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक। सक्सेस किसे कहते हैं यह आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी। तो चलो दिखाता हूं। 1994 के आपकी अदालत के एक इंटरव्यू में शाहरुख खान को बुलाया गया। जब शाहरुख खान गैलरी से एंटर हो रहे थे तो वहां पर बैठा एक भी शख्स ना खड़ा हुआ ना तालियां बजाई। शाहरुख खान अंदर गए, सबके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपनी सीट पे जाके बैठ गए। तो वहां के लोग कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, ना जाने किसको बुला लिया हो। लेकिन 21 साल बाद साल 2015 में जब शाहरुख खान को आपकी अदालत के इंटरव्यू में दोबारा बुलाया गया तो दीवानगी का आलम कुछ अलग लेवल पे था। लोग खड़े हुए, सीटियां बजाई, तालियां बजाई और शाहरुख खान का अभिवादन किया। गाइस, इसी दिन के लिए तो हर इंसान जी तोड़ मेहनत करता। चाइना में 11 साल का बच्चा था जिसका नाम था लियांग याओई। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब वो बच नहीं सकता। उसके बाद जो उसने अपनी मां को कहा वो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसने अपनी मां को कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी दूसरों के लिए कुछ करके मरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं। और गाइस, हुआ भी कुछ यूं ही। डॉक्टर्स ने उसके सारे ऑर्गन्स जरूरतमंदों को डोनेट किए और मरणोपरांत उसके शव के आगे सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सर झुकाकर उसे नमन किया। मैं भी इंसानियत का पैगाम देने वाले उस छोटे से बच्चे को सर झुका के नमन करता हूं। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इससे आपको कैंसर भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसकी लत लग जाती है और फिर छुट्टी नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ तुर्की के इब्राहिम यूकैल के साथ। वो अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था, बहुत परेशान हो चुका था। तो उसने एक तरीका निकाला। उसने हेलमेट के जैसा अपने सिर के लिए एक केज बनवाया और जब भी वो ऑफिस जाता उस केज को पहन के जाता और उस ताले की चाबी को अपने वाइफ को देके जाता। अब चाहकर भी वो सिगरेट नहीं पी पाता क्योंकि उस केज की चाबी एक्चुअली उसके वाइफ के पास होती थी। इस तरह से उसने अपने एडिक्शन को कम कर लिया। लत छुड़वाने के इस अजीबोगरीब तरीके के लिए आप क्या कहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।